आप बोलिए गोदी मीडिया नहीं है तो गोदी मीडिया नहीं है ना, आप पूछिए। हम लोग को मतलब हम लोग बस एंजॉय करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। सरकार को बात सुनाई नहीं दे रहे, इसलिए स्पीकर लाया है। स्पीकर को शायद सुनाई दे दे ज्यादा वॉल्यूम में इसको। कोई भी तरीके से जीत जा रहा। अब इस पॉइंट पे क्या हो गया, इंसान एथेनॉल का बात उठा रहा तो भी नहीं सुना जा रहा, नीट के बात उठाया तो भी नहीं सुना जा रहा। इंसान कौन सा मिनिस्ट्री काम कर रहा अभी के टाइम में? सरकार से हम लोग को मतलब हम लोग बस एंजॉय करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। सरकार को बात सुनाई नहीं दे रहे, इसलिए स्पीकर लाया है। स्पीकर को शायद सुनाई दे दे ज्यादा वॉल्यूम में इसको। जंदी लोग का कोई काम में सरकार नहीं है, सिर्फ खुद का फायदा देख रहे हैं और कोई काम नहीं है यहाँ पर, समझे? हाँ, इसलिए जंदी लोग पगला गया है, अब कोई काम नहीं कर पाएगा सरकार। इंसाफ तो इंसाफ, जंदी लोग को इंसाफ देना ही पड़ेगा आपको। कि अनपढ़ गवार को आप बिठा देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। घमंड हो गया, घमंड। उनको घमंड हो गया है कि अब कोई पूछता नहीं है, जीतते जा रहा, कोई भी तरीके से जीत जा रहा। अब इस पॉइंट पे क्या हो गया, इंसान एथेनॉल का बात उठा रहा तो भी नहीं सुना जा रहा, नीट के बात उठाया तो भी नहीं सुना जा रहा। इंसान कौन सा मिनिस्ट्री काम कर रहा अभी के टाइम में? कोई भी एक मिनिस्ट्री ढंग से काम नहीं कर रहा। हर एक मिनिस्ट्री के पीछे इंसान को कोई ना कोई कंप्लेन है, बट कोई भी कंप्लेन को सुना ही नहीं दिया जा रहा, और ये सबसे बड़ा इशू है। तो नीट के सवाल पर तो लाठीचार्ज भी हो रहा है। नहीं, लाठीचार्ज हो रहा है तो सबसे बड़ा खराब चीज है, वहीं पे तो सबसे ज्यादा ट्रिगर हुआ। मेरा पढ़ाई खत्म हो चुका है, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं कि यहाँ पर पे आए, बट जब लाठीचार्ज हुआ वो चीज देख करके खून खौल गया। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा जो आने वाला कल में होगा। भाई हम लोग को लाठीचार्ज और वाटर कैनन हम लोग को भी चाहिए भाई। बिहारी प्रोटेस्टर है भाई, बिहारी सब बिहारी, बिहारी सब बिहारी। पहले आप बोलिए गोदी मीडिया नहीं है तो गोदी मीडिया नहीं है ना, आप पूछिए। स्टूडेंटों के ऊपर जंतर मंतर पर लाठी चार्ज हो रहा है, उसपे क्या करेंगे? पहले आप बोलिए, आप दिखाए कि नहीं दिखाए एक बार भी अपना न्यूज चैनल में कि स्टूडेंट लोग को मारा है कि नहीं? तो वो स्टूडेंट था या फिर टेररिस्ट था? स्टूडेंट था। अगर अमित शाह और बीजेपी का जितने नेता बोल रहा कि जंतर मंतर में और यहाँ पे भी कि टेररिस्ट लोग प्रोटेस्ट कर रहा, तो फिर हम लोग को धर्मेंद्र प्रधान का रिसाइन नहीं चाहिए, तब तो अमित शाह का चाहिए। क्या होम मिनिस्टर हुआ है, उसका रहते हुए टेररिस्ट लोग प्रोटेस्ट कैसे कर रहा, रोड में कैसे आ गया? तो हम लोग को अमित शाह का भी रिजाइन चाहिए अब। तो यहाँ पे कोई भी टेररिस्ट नहीं है, मेरा बोलने का मतलब स्टूडेंट है, सब फैमिली वाला है, सब अपना बच्चा और फ्यूचर के लिए आया प्रोटेस्ट करने। हम लोग को नेक्स्ट टाइम से पेपर लीक नहीं चाहिए। पिछला कांग्रेस सरकार में 2 से 3 बार पेपर लीक हुआ, इन लोगों की सरकार में एक साल में 4 बार पेपर लीक हो जा रहा। क्या सा सरकार है दो? धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन पेपर भी तो लीक हो गया। अब बोलिए, क्लियर का रिजाइन पेपर ही लीक हो गया, अब वो क्या करेगा? तो हम लोग आपका नक्शा हम आपसे पूछ रहे हैं, आप क्या बिल्कुल 100% रिजाइन भाई चाय बेचने ना तेलू को बना दे रहा है सीएम, खुद बड़ा चाय बेच के प्रधानमंत्री बना है, आडू झाड़ू क्या बनाएगा किसी को बताती है? इसका क्वालिफिकेशन हो कोई जाहिल को बैठा रहे, वो अच्छा काम कर रहा है, कम से कम वो गरीबी देखा, वो साला मर्डर अपना एज चेंज कर दे रहा है। और यहाँ पर कोई भी सीएम हो, हमको सीएम से अभी यहाँ पे मतलब है, यहाँ मिनिस्ट्री से मतलब है, जितना भी मिनिस्ट्री है सबको अकाउंटेबिलिटी लेना होगा। अगर कोई चीज, कोई भी एक पर्टिकुलर जनता में कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप अगर नाराज है तो उसका बात सुनना चाहिए, सुन करके समझना चाहिए कि क्या क्यों नाराज है। यहाँ तो उल्टा थिंकिंग रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर चीज में बोले नहीं 80% मेरा वोटर तो बोल रहा कि नहीं सही है, तो भाई 20% का क्यों रह रहा है, 20% क्यों टैक्स दे रहा है? साल भर का 10% 15% टैक्स भरता है इंसान, बट मिलता क्या एट द एंड रिटर्न में? तो इंसान को उसका अकाउंटेबिलिटी चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, और दिल्ली में जंतर मंतर पर स्टूडेंट पर एनएसए, तो उसीलिए तो सिर्फ सब यहाँ निकला। जंतर मंतर का लाठी चार्ज देखने के बाद आज के टाइम में सब जितना भी इंसान आप देखेंगे, बहुत कोई स्टूडेंट है, बहुत कोई आप देखेंगे वर्किंग प्रोफेशन से, वो लोग इसलिए यहाँ पे आज आए हैं कि आप दिखाओ मार करके, तुम बच्चों को मार करके निकल गए, आप दिखाओ मार करके। बच्चों के पास तो एक डर है ना, हमारा डर खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने देख लिया बच्चों को किस तरीके से मारा गया है, अब हम रेडी है। वहाँ पर बच्चों में इंसानियत देखने को मिले, बच्चों पर पुलिस वाले लाठी बरसा रहे हैं, लेकिन वही बच्चे पुलिस वालों को पानी पिला। जाहिर सा बात है, स्टूडेंट्स
का कोई किसी से, कोई ब्यूरोक्रेट से नहीं है, कोई जुडिशरी से नहीं है, कोई मीडिया से लड़ाई नहीं है। स्टूडेंट का सिंपल डिमांड है, वो डिमांड सुना जाए, बैठ करके उस पर डिस्कशन हो और जो जो उसके ऊपर लायबल पर्सन है उसको हटाया जाए। हटाया मतलब ऐसा नहीं कि एक मिनिस्ट्री छोड़ के दूसरा मिनिस्ट्री दे दे, दूसरा मिनिस्ट्री में जाकर के वो करप्शन करे, ऐसा होगा? अभी वो एजुकेशन मिनिस्टर से हट के रेलवे मिनिस्टर बन जाएगा, वहां जाकर के पैसा कमाएगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, पूरा ब्लैकलिस्ट करना चाहिए ऐसे लोगों को। जो मिनिस्टर का काम खराब है ब्लैकलिस्ट कर दो। क्या आपके पास नेता का कमी है? क्या अपने कंट्री में ऐसा लोग नहीं है कि मिनिस्ट्री संभाल पाए, कि घुमा फिरा करके सबसे चेयर चेंज करता है? तो ये एकदम गलत चीज है जो। और अभी भी जब धर्मेंद्र प्रधान अगर रिजाइन कर भी देगा तो भी शायद ही कुछ बदलेगा। अब मोदी का रिजाइन चाहिए भाई। नहीं, मोदी ने यहाँ माइंडसेट का रिजिग्नेशन चाहिए, जो माइंडसेट है वोटर्स का उसका रिजिग्नेशन चाहिए। वहाँ जंतर मंतर पर तो मोदी का रिजाइन अब मांग रहे हैं। नहीं, मोदी रिजाइन करके क्या करेगा? इंसान जो यहाँ पे जनता है, जनता को माइंडसेट अपना चेंज करना होगा कि जनता का नेता नौकर है। नेशन सेकंड मोदी फर्स्ट, यही मान रहे हैं ये लोग, है ना? नेशन सेकंड मोदी फर्स्ट। ये लोग का यही सोच है। लेकिन हम लोग जो है पहले देश का भविष्य है। लेकिन वहाँ लाखों जो स्टूडेंट खुद नहीं पढ़ा वो एजुकेशन मिनिस्टर है। अगर इतना एजुकेशन सिस्टम अच्छा है तो अपनी बेटे को अमेरिका क्यों पढ़ा रहा है? हमारा फ्यूचर खत्म, हम और पढ़ाई नहीं करेंगे, बट हमारे आने वाला जनरेशन, हम मिडिल क्लास से चाहेंगे कि हम आगे जाए, न कि हम फंसे रहे उसी 9 to 5 और उसी सारे चीजों में। आएगा। चलिए, थैंक यू भैया। यहाँ पर भाई की बात बहुत प्यारी थी सच में। आगे चलते, आगे भी बहुत सारे